this is Komal Yadav. Today we are study about class 10 geography chapter 1 resources and development का second part types of resources. तो देखते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन. ओरिजिन के बेसिस पर रिसोर्सेज के टू टाइप्स हैं, बायोटिक रिसोर्सेज एंड एबायोटिक रिसोर्सेज. बायोटिक रिसोर्सेज दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव a life such as human being, flora and fauna, fisheries, livestock etc. रिसोर्सेज जो कि बायोस्फीयर से ऑब्टेन किया जाता है और उनमें लाइफ होती है, जीवन होता है, जैसे कि ह्यूमन बीइंग, फ्लोरा, फना, फिशरीज, लिवस्टॉक एक्सेट्रा. सो all living things are considered as biotic resources. Abiotic resources, all those things which are composed of non-living things are called abiotic resources. वो सारे things जो कि non-living things हैं उन्हें abiotic resource consider किया जाता है. Example rocks and minerals. On the basis of exhaustibility, exhaustibility के basis पर resources के two types हैं, renewable resources and non-renewable resources. Renewable resources, the resources which can be renewed or reproduced by physical, chemical or mechanical process are known as renewable or replenishable resource. रिसोर्सेज जो कि दोबारा रिन्यू हो सकें और रिप्रोड्यूस हो सकें बाय फिजिकल, केमिकल, मैकेनिकल प्रोसेस से उन्हें रिन्यूएबल और रिप्लेनिशेबल रिसोर्स कहा जाता है. फॉर एग्जांपल सोलर एंड विंड एनर्जी, सोलर और विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. द रिन्यूएबल रिसोर्सेज में फर्दर बी डिवाइडेड इनटू कॉन्टिन्यूस और फ्लो. जो रिन्यूएबल रिसोर्स है उसका बेस्ट एग्जांपल है वाटर. थ्रू वाटर साइकिल वाटर कैन रिन्यू और रिप्रोड्यूस बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस. सो दैट्स व्हाई वाटर इज कंसिडर्ड एज रिन्यूएबल रिसोर्सेज. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, these occur over a very long geological time. Minerals and fossil fuel are example of such resources. These are resources take millions of years in their formation. जो ये रिसोर्सेज है बहुत टाइम लेता है अपने फॉर्मेशन में. मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल इसके बेस्ट एग्जांपल हैं. दीज रिसोर्सेज टेक मिलियंस ऑफ ईयर लेता है एक बार के फॉर्मेशन में. सम ऑफ द रिसोर्सेज लाइक मेटल आर रिसाइकेबल. इनमें जो मेटल होते हैं वो रिसाइकेबल हो भी सकते हैं. एंड सम लाइक फॉसिल फ्यूल कैन नॉट बी रिसाइकिल. लेकिन जो फॉसिल फ्यूल है कैन नॉट बी रिसाइकिल एंड गेट एग्जॉस्टेड विद देयर यूज. On the basis of ownership, resources can be classified into four parts: individual resources, community resources, national resources and international resources. So, individual resources देखते हैं. There are also owned privately by individual. जो individual resource है उसे privately किसी individual own करते हैं. Many farmers own land which allotted to them by government against the payment or revenue. बहुत सारे किसान अपना लैंड ओन करते हैं और उन्हें गवर्नमेंट को उसके अगेंस्ट में पेमेंट भी करनी पड़ती है. इन विलेज देयर आर पीपल विद लैंड ओनरशिप बट देयर आर मेनी हु आर लैंडलेस. गांव में अक्सर देखा जाता है कि कुछ किसान ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास खुद का लैंड होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कोई भी ज़मीन नहीं होती है. अर्बन पीपल ओन प्लॉट्स, हाउसेज एंड अदर प्रॉपर्टीज़. जो अर्बन पीपल होते हैं उनके पास प्लॉट्स होते हैं, हाउसेज होते हैं और उनकी अदर प्रॉपर्टीज़ होती हैं. प्लांटेशन, pasture लैंड, पॉन्ड्स, वाटर इन वेल्स आर सम एग्जाम्पल ऑफ रिसोर्सेज ओनरशिप बाय इंडिविजुअल. ये सारे एग्जाम्पल हैं रिसोर्सेज इंडिविजुअल रिसोर्सेज की. मेक अ लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज ओन बाय योर हाउस होल्ड. कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज, कम्युनिटी रिसोर्सेज, दीज आर रिसोर्सेज विच आर एसेसिबल टू ऑल द मेंबर ऑफ कम्युनिटी. रिसोर्सेज जो कि एसेसिबल है सारे मेंबर कम्युनिटी के सारे मेंबर के लिए. विलेज कॉमन, विलेज में जैसे कि ग्रेजिंग ग्राउंड, घास चरने की जो ग्राउंड है, बोरियल ग्राउंड, विलेज पॉन्ड, गांव का तालाब. और अर्बन एरियाज़ में पब्लिक पार्क, पिकनिक स्पॉट्स, प्लेग्राउंड्स इन अर्बन एरियाज आर डिफैक्टो एसेसिबल टू ऑल द पीपल लिविंग देयर. ये सारे रिसोर्स वहाँ के लोग जो रहते हैं उनके लिए एसेसिबल है. National resource, technically all the resource belong to the nation. The country has legal power to acquire even private property for public good. Technically देखा है तो सारे रिसोर्स नेशन के ही होते हैं. The country has legal power, और कंट्री के पास पावर होती है उसे एक्वायर करने के लिए. You might have been seen road, canals, railway being constructed on the field owned by some individual. Urban Development Authority get empowered by the government to acquire land, all the minerals, water resources, forest, wildlife and within
Political boundaries an oceanic area up to 12 nautical mile 19.2 km from the coast turn as territorial water and resources therein belong to the nation. Resources जैसे कि हम जनरली देखते हैं कि जो रोड्स कैनाल्स रेलवेज होते हैं वो किसी न किसी पीपल के ओन लैंड होते हैं एंड ऑल द मिनरल्स और वहाँ के मिनरल्स वाटर रिसोर्स फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ और इवन ओशनिक एरिया मतलब ओशियन का जो एरिया 12 नॉटिकल माइल जो कि प्रेजेंट टाइम में 22.2 किलोमीटर है वो से भी नेशन का रिसोर्स कंसिडर किया जाता है। ये सारे रिसोर्स नेशनल रिसोर्सेज होते हैं। इंटरनेशनल रिसोर्सेज देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन विच रेगुलेट सम रिसोर्सेज। यहाँ पर बहुत सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन बनाए जाते हैं जो कि इन रिसोर्सेज को रेगुलेट करते हैं। द ओशियनिक resources beyond 200 km of the exclusive economic zone belong to the open and no individual country can utilize these resources and concurrence of international institution। और ओशनिक रिसोर्स जो कि 200 किलोमीटर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है वो भी जिसे कि कोई प्राइवेट इंडिविजुअल और कोई कंट्री यूटिलाइज नहीं कर सकती विदाउट द कॉन्करेंस ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। ये सारे रिसोर्स इंटरनेशनल रिसोर्स कहलाते हैं। सो आगे देखते हैं। डू यू नो that India has got the right to mine manganese nodules from the bed of Indian Ocean from the area which lies beyond the exclusive economic zone identifies some other resources which are international in nature। क्या आप जानते हैं इंडिया को कब राइट मिला था माइन मैग्नीज नोड्यूल्स फ्रॉम बेड ऑफ इंडियन ओशियन पर करने के लिए? और आइडेंटिफाई कीजिए और रिसोर्सेज जो कि इंटरनेशनल में आते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पर रिसोर्सेज फोर टाइप्स के होते हैं। पोटेंशियल रिसोर्सेज, डेवलप रिसोर्सेज, स्टॉक एंड रिजर्व। सो देखते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन रीजन बट not have been utilized। For example, the western part of India, particularly Rajasthan and Gujarat, have enormous potential for the development of wind and solar energy, but so far these have been developed properly। So पोटेंशियल रिसोर्स में वो रिसोर्स आते हैं जो कि नेचर में फाउंड होते हैं और हमारे अंदर डिज़ायर भी होती है इस रिसोर्सेज पे वर्क करने के लिए, बट ड्यू टू लेक ऑफ टेक्नोलॉजी ना होने के कारण हम इसका यूज़ नहीं कर पाते, इसको यूटिलाइज नहीं कर पाते। जैसे कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया जो है राजस्थान और गुजरात, वहाँ पर बहुत सारी पोटेंशियल एनर्जी है डेवलप करने के लिए, विंड एंड सोलर एनर्जी, बट ड्यू टू लेक ऑफ टेक्नोलॉजी वी कांट यूटिलाइज इट। डेवलप रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन। द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड ऑन टेक्नोलॉजिकली एंड लेवल ऑफ देयर फिजिबिलिटी। इसको सिंपल समझते हैं कि जो रिसोर्सेज जो कि हमारे नेचर में है एंड हैव डिज़ायर और विल टू वर्क ऑन दिस रिसोर्सेज, और हमारे अंदर इच्छा है इस रिसोर्सेज पे वर्क करने के लिए, एंड प्रेजेंट टाइम हम इस पर यूटिलाइज भी कर रहे हैं, जैसे कि पेट्रोलियम है इसका एग्जाम्पल। स्टॉक मटेरियल इन द इन्वायरमेंट विच हैव the potential to satisfy human need but human being do not have appropriate technology to assess these are include among stock। रिसोर्सेज जो कि नेचर में फाउंड है बट रिसोर्सेज विच आर नॉट फाउंड इन नेचर, रिसोर्सेज जो कि नेचर में नहीं फाउंड है बट वी कांट हैव डिज़ायर टू वर्क ऑन दिस रिसोर्सेज, और हमारे अंदर डिज़ायर भी नहीं है इस वर्क पे इस रिसोर्स पे काम करने के लिए, मतलब कि ज़्यादा इच्छा नहीं है, ज़्यादा इसका काम भी नहीं है अभी कि इस रिसोर्स पे काम करने के लिए, और ना ही हमारे पास टेक्नोलॉजी है तो इस रिसोर्स पे काम करने के लिए। इसका एग्जाम्पल है जैसे वाटर इज़ ए कंपाउंड ऑफ टू इनफ्लेमेबल गैसेस। वाटर जो है वो दो गैसेस से मिलकर बना है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, विच कैन बी यूज्ड एज ए रिच रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी, जो कि रिच सोर्स ऑफ एनर्जी है, रिच मतलब रिच सोर्स है एनर्जी का, बट वी डोंट हैव द रिक्वायर्ड टेक्निकल नो हाउ यू यूज देम फॉर दियर पर्पस, हैंस इट इज़ कैन बी कंसिडर एज स्टॉक। बट हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उस रिसोर्स पे काम कर सके अपने पर्पस के लिए, दैट्स वाई इट इज़ कंसीडर एज स्टॉक, इसीलिए इसे स्टॉक कंसीडर कर दिया गया है।
Reserved resources. Reserves are the subset of the stock which can be put into use with the help of existing technical know-how, but their use not been started. They can be used for meeting future requirement. River water can be used for generating hydroelectric power, but presently it is being utilized only to a limited extent. Thus, the water in the dams, forest is reserve which can be used in the future. रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट. रिसोर्सेज जो कि हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल है एंड हैव डिज़ायर और विल टू वर्क ऑन दिस रिसोर्सेज. हमारे अंदर इच्छा भी है इस रिसोर्सेज पर काम करने के लिए, बट हम नहीं इसे प्रेजेंट टाइम में यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम इसे फ्यूचर रिक्वायरमेंट के लिए बचा कर रखे हैं. जैसे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इसका एग्जांपल है, जिसे हम अभी हमारा उतना काम नहीं है लेकिन फ्यूचर में हमारे ये काम आ सकता है, इसलिए इसे रिज़र्व करके रखे हैं. और जैसे डैम्स, वाटर इन द डैम्स, फॉरेस्ट, ये सारे रिज़र्व करके रखे हैं फ्यूचर रिक्वायरमेंट के लिए. सो ये सारे रिसोर्सेज रिज़र्व रिसोर्सेज कहलाएंगे. सो थैंक यू. आज के लिए इतना ही. आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. थैंक यू.